आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग को बतलाने वाले हैं कि घर बैठे बिना कोई सरकारी नौकरी किए कैसे आप पेंशन का व्यवस्था करेंगे, वो भी बेहतर पेंशन। कुछ भी ना करना पड़े आपको और महीना के अंत में आपके अकाउंट में हर एक महीना 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख या फिर 2 लाख कैसे ऐड हो जाए बिना कुछ किए, इस वीडियो में आपको डिस्क्लोज करने वाले हैं। ये जब मैंने देखा, बहुत सारे तंगी को देखा, और ये जब जिंदगी ने सताया और जब गम ने रुलाया और जब मैंने बाहर में खटा और जब असल में जिंदगी को समझ पाया, तब मैंने ये जाना कि कुछ ऐसी करनी ही होगी कि घर बैठे और आराम से सुकून से हर एक महीना आपको सैलरी मिले। और फाइनली मैंने इसके तलाश में बहुत भटका और भटकने के बाद मैंने वो रास्ता निकाल ही डाला खुद के लिए कि अगर कोई कार्य न भी करना पड़े तो महीने के अंत में अकाउंट में 30,000 या 50,000 इजीली आ जाए, जो कि संभव है और जो कि आता है। आप कैसे अपने लिए इसको अप्लाई कर पाएंगे, क्या ये संभव है कि नहीं है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो लंबी होगी लेकिन ये एक वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए, आपका बहुत सारा सवाल हो सकता है, जैसे क्या हम भारत में किसी अलग एरिया से रहते हैं तो क्या हमारे लिए पेंशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, मम्मी पापा हैं, क्या उनके लिए पेंशन मिलेगा? तो सवाल का आंसर है बिल्कुल मिलेगा। आपके भाई हैं, आपका बहन है, आपका बेटा बेटी कोई भी है, सबको पेंशन मिलेगा। फिर सवाल ये आता है कि कितना मिलेगा, तो बतलाएंगे कि कितना मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अभी इतना जानिए कि 50,000, 60,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख आपके किए हुए कर्म के अनुसार पैसा मिलेगा। जैसे आप करेंगे उसी के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। अब चलिए कि कौन सा वो वृक्ष है, क्या कैसे किया जाता है कि आपको पैसा मिले। तो पेंशन उतारने का, और वो भी लाख रुपया उतारने का 2 तरीका है। पहला तरीका है, 2 चीज होता है, जैसे कहा जाता है जब बोएंगे तब काटेंगे, जब बोएंगे तभी काटेंगे। लेकिन आप तो बोए नहीं हैं, अब पेंशन उतारना है, तो 2 तरीका है उतारने का। ध्यान से समझिएगा, पेंशन उतारने का 2 तरीका होता है। पहला, जिसको बोला जाता है अकुमुलेशन फेज, अकुमुलेशन फेज। समझना है, आपको डिटेल में समझाएंगे। अकुमुलेशन फेज 2 लोग पेंशन उतारते हैं। ये 2 लोग हैं। एक है अकुमुलेशन फेज। अकुमुलेशन का मतलब होता है एक आदमी का वो फेज होता है जिसमें आदमी जोड़ जोड़ करके, पाई जोड़ करके पैसा रखता है। जैसे आप अपने खाते में जोड़ जोड़ करके कुछ रुपया रखे होंगे अपने बुढ़ापे के लिए, जो आपके बुढ़ापे में काम आएगा। कहा जाता है या तो बिजनेस ऐसा करो कि बुढ़ापा में आपके काम आ जाए, या फिर अपने बेटा बेटी को इस तरह से पालो कि बुढ़ापे में काम आ जाए। अगर ये दोनों फेल मार दिया तो मेरा कहना है इस सिस्टम को ऐसे लगाओ कि बुढ़ापा में एक काम आ जाए। ये सिस्टम क्या है, अंत तक देखिए, पता चलेगा, आपके काम जरूर आएगा। एक्युमुलेशन फेज, जोड़ जोड़ करके पाई आप पैसा रखते हैं और लास्ट में वही पेंशन के रूप में यूज करते हैं। एक्युमुलेशन फेज होता है। दूसरा होता है विथड्रॉल फेज। विथड्रॉल फेज, इसको समझिए। विथड्रॉल फेज 2 फेज होता है आदमी के जीवन में पेंशन उतारने का। पेंशन उतारने का 2 फेज होता है। एक होता है जिसमें आदमी जोड़ना शुरू करता है, पाई जोड़ना शुरू करता है, कुछ साल जोड़ता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल जोड़ता है। उस समय को अकुमुलेशन फेज बोला जाता है। आप क्या अकुमुलेशन फेज से गुजरे हैं? क्या आप पैसा पाई गुजारे हैं? पाई कहीं लगाए हैं? पाई कहीं जुटा करके रखे हैं? अगर रखे हैं तभी भी पेंशन ले सकते हैं, नहीं रखे हैं तभी भी पेंशन ले सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझिए। दूसरा होता है विथड्रॉल फेज, यानी पैसा उतारने का। तो पेंशन बनाने का सबसे बेहतर जो तरीका है, सबसे बेहतर जो तरीका है वो है आपका 3 तरीका।
ये है आपका सिप, SIP। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक, I फॉर इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, P फॉर प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP उतारना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप SIP करिए पेंशन के लिए। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब SIP बहुत जगह पे होता है, स्टॉक में भी SIP होता है, ETF में भी SIP होता है, म्यूचुअल फंड में भी SIP होता है। 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारा वैरायटी है, 55 टाइप्स है, बहुत सारा हो जाता है, जटिल प्रोसेस हो जाता है SIP का। अब आप सोच रहे होंगे पेंशन के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा SIP, तो ध्यान से समझिएगा। पेंशन के लिए सबसे बेस्ट जो SIP है, अगर आपके पास समय है, समय का मतलब अगर आप चाहते हैं कि आज से 10 साल बाद हम पेंशन उतारें, या फिर 15 साल बाद हम पेंशन उतारें, 20 साल बाद हम पेंशन उतारें, 30 साल बाद हम पेंशन उतारें, तो इसके लिए सबसे बेहतर जो ऑप्शन हो जाता है ये है आपका ऑप्शन 10 साल के लिए, 10 से ऊपर के लिए बता रहे हैं, ये 15 साल, 15 साल बाद आप पेंशन उतारना चाहते हैं तो आप SIP करिए। किसमें SIP करिए, तो म्यूचुअल फंड में ही। ये म्यूचुअल फंड, अब समझाएंगे आपको म्यूचुअल फंड होता क्या है। यहाँ पे करिए म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। 10 साल के लिए आप कुछ रुपया जोड़ करके पेंशन उतारना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में जाइए। या फिर 10 साल नहीं तो 15 साल, 15 साल नहीं तो 20 साल, 20 साल बाद आप चाहते हैं कि पेंशन उतारें, हम कुछ रुपया जमा करें, 2 रुपया 4 रुपया जमा करें, लेकिन उतारे तो 6 10 रुपया उतारें, तो म्यूचुअल फंड में जाइए। या फिर आप 30 साल बाद उतारना चाहते हैं, 30 साल बाद आपको पेंशन चाहिए, तो यही सिस्टम है, म्यूचुअल फंड में जाइए। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड, क्यों म्यूचुअल फंड, तो ध्यान से समझिए। पहले जानिए म्यूचुअल फंड होता क्या है। आप अक्सर स्टॉक मार्केट का नाम सुने हैं, जिसे लोग जुआ बोलते हैं। जुआ वही लोग बोलते हैं जो जुआ खेलते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको बतला दें 7000, ये 7000 है, देखिए 7000 से अधिक स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक, नेशनल स्टॉक का नाम सुने होंगे, जहां लोग जो हैं, जैसे आप सब्जी मंडी में जाकर के सब्जी खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, गाजर खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, सेम वैसे ही स्टॉक मार्केट का आप नाम सुने हैं। स्टॉक मार्केट का जहां नाम सुने हैं, इस स्टॉक मार्केट में लोग जाकर के कंपनी का शेयर खरीदते हैं। शेयर का मतलब हिस्सा, जो कंपनी अपना हिस्सा बेचती है। जैसे आप नाम सुने होंगे रिलायंस का। रिलायंस के मालिक थे धीरू भाई अंबानी, उनके पास पैसा नहीं था और वो चाहते थे कि अपने बिजनेस को बड़ा करे रिलायंस का। तो वो क्या किए, स्टॉक मार्केट में गए, जा करके क्या किए कि अपनी कंपनी को इसमें रजिस्टर्ड करवा लिए। करवाने के बाद क्या हुआ, वो अपनी कंपनी का शेयर्स होता है हिस्सा, पब्लिक को बेच दिए कुछ रुपया दे करके कि ये लो हिस्सा, 20 रुपया दो, एक हिस्सा लो, 20 रुपया दो, एक हिस्सा लो। ऐसे ही कई हिस्सा किया, अपने कंपनी को टुकड़े भागों में बांट दिए, कई टुकड़े में बांट दिए, जिसको हिस्सा बोला गया, शेयर बोला गया, और उस शेयर को बेच करके लोगों से पैसा उठाए और उसी पैसे के दम पे रिलायंस को खड़ा कर दिए। सोचिए, अगर धीरू भाई अंबानी के पास पैसा नहीं था, अगर ये दिमाग नहीं लगाए होते, अगर अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में नहीं रजिस्टर्ड करवाए होते, तो उनके पास ना पैसा आया होता, ना रिलायंस होती। सेम ऐसे ही अब आपका सवाल ये आ सकता है कि फिर वो स्टॉक मार्केट से ही क्यों पैसा उठाएं, क्यों अपने शेयर को ही बेचें। तो ध्यान से समझिए, अगर किसी आदमी को 10 करोड़ 20 करोड़ का जरूरत पड़ेगा तो दोस्त साथ नहीं देते हैं, उनके पास होता ही नहीं है तो देंगे क्यों, पहला चीज। और दूसरा, परिवार में रिलेशन में उतना पैसा होता नहीं है जो पैसा जुटे। और तीसरा चीज, कभी भी आप बैंक वालों के पास जाइएगा तो छोटा बिजनेस वाला जो होता है आदमी, उसको कभी भी हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, जो कि उस समय ये छोटा कंपनी थी रिलायंस। तो ये सोचे कि अगर हम लोन ले लिए ज्यादा और अपने बिजनेस को बढ़ाया, बिजनेस नहीं बुड़ गया, कंपनी बुड़ जाएगी। इसलिए इनके पास ऑप्शन बचता है, अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करवा दो। रजिस्टर्ड का मतलब हुआ कि जहां सेबी अप्रूव कर देगी या अप्रूवल देगी कि आप अपने कंपनी का हिस्सा
पब्लिक को बेच सकते हैं, आप पैसा उठा सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और जो भी आप कमाएंगे, जो आपका शेयर होल्डर हैं, जो लोग आपके शेयर को खरीदे हैं, आपके फायदा को उन लोगों में बांट दिया जाएगा। यही होता है स्टॉक मार्केट में। अब सवाल ये आता है कि स्टॉक मार्केट में लोग बूढ़ क्यों जाते हैं? तो ध्यान से सुनिए, इसलिए कि लोग ऐसे कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं जो कंपनी बूढ़ने वाली होती है, जो कंपनी बूढ़ने वाली होती है और लोग उसी का शेयर खरीद लेते हैं, इसलिए लोग बूढ़ जाते हैं। अब सवाल आता है, तो कुछ लोग करोड़पति क्यों बन जाते हैं? वो इसलिए होता है कि कुछ लोग ऐसे जानते हैं चीज कि कैसे जाना जाए कि कौन सा स्टॉक, कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जिसका शेयर हम खरीद लेते हैं तो फ्यूचर में इतना बढ़ेगा, इसका दाम इतना बढ़ेगा, ये कंपनी इतना कमाएगी, ये कंपनी इतना एक्सपेंड करेगी कि लोग इसके सामान को खरीदेंगे और ये कंपनी लाख से करोड़ में पहुंच जाएगी और वो लोग कमा लेते हैं। इसी को बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन आपको ये कुछ नहीं सिखाने वाले हैं, इतना जटिल प्रोसेस आपके लिए नहीं करने वाले हैं। आपको चाहिए पेंशन की व्यवस्था, जो कि करने वाले हैं। अब होता क्या है, स्टॉक मार्केट में 7,000 से अधिक स्टॉक्स हैं जिसका शेयर आप खरीद सकते हैं। अब इसमें से कोई स्टॉक बुड़ भी सकता है। मानिए कि कोई कंपनी का 10 लाख का शेयर लिए, खराब कंपनी का शेयर लिए, कंपनी ही बुड़ गई, पैसा बुड़ गया। लेकिन वहीं 10 लाख का शेयर हम ऐसे कंपनी का लिए जो फ्यूचर में इतना बढ़ेगी कि कहा नहीं जा सकता, तो हम 10 ही लाख से करोड़ रुपया, 1.5 करोड़, 10 करोड़ कमा सकते हैं, जो कि लोग कमाए हैं और जो कि संभव है। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है, जो कि इस चैनल पे सिखाएंगे भी। लेकिन बात आती है कि हमको आसान तरीका बतलाइए। तो देखिए, कुछ लोग इतना जानकार होते हैं, इतना जानकार कि इसमें से कौन सा स्टॉक खराब है, कौन सा स्टॉक बेहतर है, 7,000 में से कौन सा स्टॉक है जिसको हम खरीद करके उसका शेयर रखते हैं तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा अर्निंग होगा। इसको बोला जाता है मार्केट के एनालाइजर। मार्केट के बारे में पूरा जानकारी रखते हैं, एक A to Z जानते हैं कौन सा स्टॉक बेहतर करने वाला है, कौन सा स्टॉक खराब करने वाला है। वहीं कुछ लोग मिल करके, वो जो होते हैं जो मार्केट की पूरी जानकारी रखते हैं, वहीं कुछ लोग मिल करके एक ट्रस्ट खोलते हैं, TRUST, ट्रस्ट। जिस ट्रस्ट का नाम दिया जाता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो ये एक ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट खोला कौन है? वो आदमी जो मार्केट के बारे में A to Z जानता है, कौन सा स्टॉक खराब है, कौन सा कैसे परफॉर्मेंस करता है, सेक्टर कितने होते हैं, कितना तरह का स्टॉक्स होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, बहुत सारा जानकारी रखता है। अल्फा बीटा क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कभी भी स्टॉक को कब खरीदा जाता है, कब बेचा जाता है, किस तरीके से मूवमेंट करता है, क्रैश क्या होता है, A to Z जानकारी रखता है। वो आदमी एक ट्रस्ट खोलता है, ट्रस्ट, जिसका नाम देता है म्यूचुअल फंड। और वो आदमी बोलता है जैसे हम जानकार हुए तो हम एक ट्रस्ट खोल दिए, म्यूचुअल फंड खोल दिए, और हम बोलेंगे भाई जिनको जिनको पैसा कमाना है आप हमको पैसा दीजिए, हम जानकारी रखे हैं, हम स्टॉक को खरीदेंगे और आपके पैसा से ही पैसा बनाएंगे, कुछ प्रतिशत हम कमाएंगे, बाकी सब आप लोग कमाइएगा। इसी सिस्टम का नाम है म्यूचुअल फंड। सेम यही सिस्टम को अडॉप्ट करता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है। ट्रस्ट मतलब बहुत सारे लोगों से पैसा उठाएगा और ये ले जाकर के आपको इसी में पैसा डालेगा, स्टॉक मार्केट में ही। अब आपका बात ये आता है कि कहीं म्यूचुअल फंड भाग गया तो, बुड़ गया तो, तब तो हमारा पेंशन ही खत्म हो जाएगा। कैसे हम कमा पाएंगे? क्या विश्वास है कि हम इसको दें, और क्या विश्वास है, ग्रांटेड क्या चीज है कि हम अच्छा से अच्छा रिटर्न गेन करेंगे? तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, कभी भी दो चीज ध्यान से देखिए। एक होती है सेबी, ACBI, सेबी। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ई फॉर एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अब ये सेबी क्या होती है? सेबी जो है पूरे स्टॉक मार्केट को देख रेख करती है, कौन सा स्टॉक सही प्राइस पे है, कौन सा गलत प्राइस पे है, कौन सा स्टॉक में मैनिपुलेशन किया जा रहा है, यानी घटाया बढ़ाया जा रहा है दाम, कोई छेड़खानी किया जा रहा है,
कोई इसमें चीटिंग किया जा रहा है, कोई फ्रॉड किया जा रहा है, कोई धांधली किया जा रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टर के हित में जो लोग पैसा डाले हैं उसके लिए सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इन सारी चीजों की देख रेख एक चीज एक करती है, ये SEBI। जैसे बैंक में आप पैसा रखें या बैंक भाग गया तो सभी बैंकों को गवर्न करती है, रेगुलेट करती है RBI। सेम उसी तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा रखें हैं, आपको पैसे की सुरक्षा की गारंटी देती है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपकी पैसे को देख रेख करती है। अब आप मान गए कि चलिए तैयार हो गए कि म्यूचुअल फंड में पैसा हम डालेंगे, लेकिन एक चीज और जानिए, ये जो म्यूचुअल फंड होता है ये होता क्या है कि जो भी इसका मैनेजर होता है वो इन 7,000 को परखता है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं। इन 7,000 में ध्यान से देखिएगा, 7,000 में 3 तरह के टाइप हो जाता है। इसको ध्यान से समझना है ताकि आप बेहतर तरीके से ये जो होता है पेंशन, जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप पेंशन उतार पाएंगे। अब इस 7,000 में से पहले सजा दीजिए, सबसे बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ऐसे ही लिस्ट दे दीजिए। और जो ऊपर का सबसे बड़ा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है क्या समझिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हुआ कि कितना शेयर लोगों को दिया है। जैसे 10 शेयर कोई दिया है, यहाँ समझिए ये 2 कंपनी है, ये 10 शेयर लोगों को बेची है, आइए 20 शेयर लोगों को बेची है, लेकिन इस शेयर का दाम 5 रुपया है, इस शेयर का दाम 20 रुपया है, तो ये ज्यादा शेयर प्राइस है और ज्यादा शेयर भी बेची है, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अधिक होगा। कहने का मतलब है जो कंपनी ज्यादा शेयर सेल की हो और जिसका प्राइस भी ज्यादा हो, इसको बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोनों को गुणा करने पे आता है। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी ऊपर का इस 7,000 में से जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, ध्यान से समझिए कितना, 100, ऊपर की 100 कंपनी कहां से लेकर के, तो ध्यान से देखिए 1 से लेकर के, ये 1 से शुरू होगा और चलेगा आपका 100 तक। 1 से 100 तक जो कंपनी होता है उसको बोला जाता है लार्ज कैप। ध्यान से समझिए, लार्ज कैप, ये लार्ज कैप की कंपनी होती है। इतना स्टॉक है, इसमें जो ऊपर से 1 से लेकर के 100 तक आएंगे वो लार्ज कैप कहलाते हैं। आगे देखिए 1 से 100 लेकर के 250 तक ये मिड कैप होते हैं। मिड कैप कंपनी बोला जाता है, मिड कैप। इसके बाद ये देखिए 251 से लेकर के आगे की जो भी हुई आपका 250, ये होती है स्मॉल कैप। ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप। अब पेंशन, जब भी पेंशन की व्यवस्था किया जाता है तो ध्यान रखिएगा, अगर समय आपका कम है, जैसे 10 से 15 साल की व्यवस्था करना है, 10 से 15 साल बाद ही आपको पेंशन चाहिए, तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में चुनेंगे, आप पैसा डालेंगे, सिप करेंगे, तो इसमें जाएंगे, किसमें, लार्ज वाले में, बेहतर होगा लार्ज वाले में। लेकिन जब आपके पास 20 साल का समय है तब जाना चाहते हैं तो मिड कैप में जाइए, बेहतर होगा। अब 20 साल से अधिक का समय है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, तो बेहतर है कि आप स्मॉल कैप में जाइए। अब 25 साल से अधिक है, मतलब 30 है, 25-30 है, आगे भी समय है, तो इससे भी आगे होता है माइक्रो कैप, माइक्रो स्मॉल कैप, माइक्रो स्मॉल कैप। अब ध्यान से समझना है, सबसे ज्यादा रिस्की ये होता है माइक्रो स्मॉल कैप। इसमें होता क्या है, कंपनी का स्टॉक का प्राइस ऐसे बढ़ेगा, घटेगा, ज्यादा वोलेटाइल होगा, ज्यादा अप्स डाउन करेंगे। इसमें आप देखेंगे आज कमा लिए, कल घुस गया आप में, परसों कमाए, बिहान बेला घुस गया उसमें, मतलब ज्यादा वोलेटाइल होगा। कभी आपका पैसा 10,000 माइनस में, कभी 20,000 प्लस में, ऐसा दिखाते रहेगा पोर्टफोलियो के अनुसार। माइक्रो कैप में ये थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन समय दीजिएगा तो सबसे ज्यादा कमाई इसी में होता है। कहने का मतलब है माइक्रो कैप हाई रिस्की, हाई रिटर्न देता है। ज्यादा समय दीजिएगा, बेहतर रिजल्ट देगा। दूसरा चीज, यानी ज्यादा समय है आपके पास पेंशन के लिए, तो इसमें SIP करेंगे। उससे कम समय है तो स्मॉल कैप में, उससे कम समय है तो मिड कैप में, और उससे कम समय है तो लार्ज कैप में। आप पूछेंगे 10 साल या 15 साल का समय है, चला जाइए लार्ज कैप में, लगाइए आराम से। अब 15 साल से अधिक है, 15-20, चला जाइए मिड कैप में। 20-25 है, चला जाइए स्मॉल में। अब 25 से ऊपर है, आराम से माइक्रो कैप में लगा दीजिए SIP। आप सोच रहे होंगे कि SIP में होता क्या है, तो देखिए ये जितना देख रहे हैं म्यूचुअल फंड,
अब ये म्यूचुअल फंड में होता क्या है, ध्यान से देखिए, क्यों नहीं बुड़ेगा म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जो होता है इसमें होल्डिंग्स होता है, होल्डिंग्स। अब ध्यान से समझिए, कोई आदमी क्या किया कि एक म्यूचुअल फंड चुना, म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी का चुन लिया, तो स्मॉल कैप का। ध्यान से समझिए, म्यूचुअल फंड चुना है लेकिन स्मॉल कैप चुना है। म्यूचुअल फंड में कौन चुना है, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप चुन लिया है, स्मॉल कैप चुना है। अब जानते हैं क्या होगा इस स्मॉल कैप में। अब म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना है कि चुनेंगे जब तो पेंशन बेहतर उतारेंगे। अब ये जो म्यूचुअल फंड होता है दो तरह का, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड, पैसिव, पैसिव जिसे समझने के लिए इंडेक्स, जिसमें इंडेक्स लिखा होगा वो समझ जाइएगा पैसिव म्यूचुअल फंड है। एक होता है एक्टिव, एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल, एमएफ, एमएफ, एक्टिव म्यूचुअल फंड। दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होता है इंडेक्स वाला और दूसरा होता है एक्टिव। अब ध्यान से समझिए दोनों होता क्या है। इंडेक्स वाला जो होता है वो कम वोलेटाइल होता है, कम वोलेटाइल मतलब कम ऊपर नीचे जाएगा। आइए एक्टिव वाला थोड़ा ज्यादा जाता है। एक्टिव वाला में क्या होता है, थोड़ा चार्ज ज्यादा लिया जाएगा आपसे, मतलब आप कमाएंगे ना तो कमाएंगे तो थोड़ा ये लोग ज्यादा लेंगे चार्ज। जैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर हमको यही सब करना है तो जाकर के बैंक से करवा लेंगे, बैंक में जाएंगे और जाकर के हम कहेंगे कि हमारा सिप चालू कर दीजिए इसमें, तो होगा क्या, वो लोग एक्टिव करेंगे। अब एक्टिव में होगा क्या, वो थोड़ा वो लोग भी कमाते हैं, एक्टिव ज्यादा वोलेटाइल होता है, ये कम होता है, कम खर्चा लगेगा इंडेक्स वाला में। आप सोच रहे होंगे कि हमको ये इसके लिए कौन बेहतर है, तो आप इंडेक्स में जा सकते हैं, बेहतर है इंडेक्स, बुड़ेगा नहीं। अब इसमें होता क्या है कि जो म्यूचुअल फंड है ना, स्मॉल कैप चुने हैं, स्मॉल कैप। देखिए स्मॉल कैप में बतलाए थे कितना आएगा स्टॉक, तो यहाँ देखिए ना 251, 250 से लेकर के आगे का जितना हुआ, आगे जितना जाएगा 500 तक, इसके बीच में जो आएगा 251 से 500 के बीच में जो भी आएगा इसी में आएगा। इसमें से चुन लीजिए और इसमें रखिए 250। स्मॉल कैप में इसी स्टॉक्स में से छोटा 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 250 चुन करके स्मॉल कैप में रख दिया जाएगा। जो म्यूचुअल फंड होगा स्मॉल कैप का, इंडेक्स लेंगे तो इसमें से 250 कंपनियों में आपका पैसा जाएगा। ध्यान से समझिए, जैसे 100 रुपया डालें तो ये म्यूचुअल फंड वाले लेंगे और लेकर के जो स्मॉल कैप का 250 छोटा छोटा कंपनी होगा उसी में पैसा डाल दिया जाएगा। अब आपका पैसा 250 स्टॉक में डाला गया है तो एक स्टॉक बुड़ भी जाएगा, तो अगर इंडेक्स लिए हैं तो आगे का जो स्मॉल वाला होगा उसी में आ जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर मानिए कि इंडेक्स वाला लिए हैं स्मॉल कैप, आपका 10 स्टॉक बुड़ गया तो आगे इसी में और स्मॉल कैप का है स्टॉक, वो आकर के अपने आप इसमें शामिल हो जाएगा, आपका पैसा जो है उसमें लगने लगेगा। यानी इंडेक्स वाला में कभी पैसा जीरो नहीं होगा, स्टॉक बुड़ेंगे भी तो नए आ जाएंगे, आपका पैसा उसी में डाला जाने लगेगा। इससे होगा क्या कि एक तो म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में है, इंडेक्स में है तो 250 स्टॉक्स हैं, यानी एक स्टॉक नहीं 250 हैं, तो एक बुड़ेगा दूसरा आएगा, एक बुड़ेगा दूसरा आएगा, उसके जगह पे आता जाएगा, बुड़ता जाएगा, आता जाएगा, इस तरीके से आपका सिलसिला बढ़ता जाएगा और एक पेड़ लगता जाएगा। अब रहा कि चलिए हम मान लिए कि म्यूचुअल फंड बेहतर है, हम ये भी मान लिए कि इंडेक्स वाला ले लेंगे, और भी कुछ होता है, और दो चीज होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट। दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब कभी भी जाया जाता है तो रेगुलर में नहीं, डायरेक्ट में जाइएगा। डायरेक्ट में जाएंगे तो लंबे समय में 1%, 2% ज्यादा कमाएंगे। बस इतना ही समझिए कि कभी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होगा, जो डायरेक्ट ग्रोथ फंड डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट उसी में जाना है, डायरेक्ट वाले में। अब इतना सब जानने के लिए आप जान गए। अब चलिए बताते हैं कि सिप कैसे करेंगे, SIP कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे कि सबसे बेहतर रिजल्ट लाएंगे, जिससे कि हमको अच्छा से अच्छा लाख रुपये तक पेंशन आराम से मिले। तो देखिए इसके लिए आप सिप पे चलते हैं, SIP सिप। सिप में 3 तरह का सिप होता है, 1, 2, 3। एक वाला आता है सिंपल सिप, सिंपल सिप, सिंपल सिप। सिंपल सिप मतलब, अब ये सिप होता क्या है, सिप होता है कि हर एक महीना पैसा जमा करेंगे, या फिर हर एक 3 महीना पे पैसा जमा करेंगे, या फिर हर एक साल पैसा जमा करेंगे। कहाँ, इसी म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में कोई एक म्यूचुअल फंड चुन लिए अपने आप को, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल का, हर एक महीना पैसा भेज रहे हैं, इसको बोला जाता है सिंपल सिप। दूसरा होता है आपका मॉडिफाइड सिप।
मोडिफाइड सिप। अब ये क्या होता है? मोडिफाइड सिप का मतलब हुआ हर एक महीना आप पैसा जमा तो कर रहे हैं, लेकिन जब आपको दिखाई दिया ना कि मार्केट गिरा है, मार्केट गिरने का मतलब जैसे कभी युद्ध हो गया, कभी कोरोना जैसा महामारी आ गया, तो म्यूचुअल फंड भी गिरता है। उस समय आपको पैसा डालते हैं तो लंबा समय बेहतर रिजल्ट लाते हैं। तो ऐसे समय में, जिस समय मार्केट गिरा हुआ है, उस समय पता चल जाता है, सोशल मीडिया से देखिएगा तो पता चल जाता है मार्केट गिरा है, उस समय कुछ रुपया और डाल दिए, मतलब महीना महीना तो जमा करते ही हैं, कुछ रुपया और डाल दिए उसमें, तो इसको बोला जाता है मोडिफाइड सिप। अब ये होता क्या है? ये वाला जो सिप करता है बेहतर रिजल्ट लाता है, बेहतर मतलब सोच से भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट लाता है, करके दिखाएंगे। तीसरा होता है आपका टॉप अप सिप। ये टॉप अप सिप होता है। टॉप अप सिप का मतलब होता है हर एक साल आप 10%, 5% से SIP बढ़ाते जाएंगे। जैसे मानिए आज चालू किए 100 रुपये का SIP, साल भर शुरू किए, फिर अगले साल 10% से बढ़ाएंगे, यानी अगले साल जो करेंगे SIP 110 रुपया हर एक महीना जाएगा। फिर 110 रुपये का 10% जो होगा अगले साल ऐसे जमा करेंगे। ऐसे ही होता है टॉप अप SIP। और इसमें जो सबसे बेस्ट SIP होता है, टॉप अप SIP कर सकते हैं, पैसा है, मार्केट की जानकारी रखते हैं कब गिरता है, तो मॉडिफाइड SIP कर सकते हैं। यानी ये दोनों SIP सिंपल SIP से ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा रिटर्न देता है। ये तो हुआ SIP। अब चलिए दिखाते हैं कि किस तरीके से आप पेंशन लेंगे। SIP 10 साल 15 साल कर लेते हैं तो यहाँ पे मोबाइल लिए हैं और आप भी देखना चाहते हैं तो एक कैलकुलेटर होता है जिसका नाम होता है ग्रो SIP कैलकुलेटर। ग्रो SIP कैलकुलेटर है जिसका यूज करके आप लोग देख सकते हैं। और नहीं तो आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कितना रुपया आप जमा करते हैं तो कितना साल बाद में कितना हो जाएगा और कितना आराम से पेंशन उतार सकते हैं। ये केवल ना अपने लिए बल्कि आप अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए कर सकते हैं। सवाल ये आएगा कि अगर ये बुड़ गया तो सवाल ये भी आएगा आपके दिमाग में कि अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हम मर गए तो पैसा किनको मिलेगा। सारा चीज़ का आपको आंसर देंगे एक एक करके कि कैसे क्या होगा। इससे पहले चलिए आपको करके दिखाते हैं कि कितना का SIP कितना साल कर देते हैं तो कितना बेहतर रिजल्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, सारा चीज मिटाते हैं और समझने का प्रयास करिएगा ताकि आप भी बेहतर से बेहतर पेंशन की व्यवस्था कर पाए। अगर आप कमाना चाहते हैं तो सीखना तो पड़ेगा। कहा जाता है कि देखिए, कहा जाता है कि हर एक मरीज को बीमार होने से पहले दवा जहर ही लगता है। हर एक मरीज को बीमार होने से पहले दवा जहर ही लगता है, लेकिन हर एक मरीज को मरीज हो जाने के बाद वही दवा अमृत बन जाता है। सेम ऐसे ही अगर इस ज्ञान का आपको जरूरत नहीं है तो ये फालतू का चीज है, लेकिन जिस दिन ये जरूरत बन जाएगा ये अमृत का काम करेगा। इससे पहले कि ये जरूरत बन जाए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के चलिए ताकि आप बेहतर तरीके से पेंशन की व्यवस्था कर पाए। चलिए दिखाते हैं कि कितना कैसे SIP करेंगे और कैसे पैसा आप उतारेंगे, किस समय कितना पेंशन ले सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो ये है आपका SIP। हम माने कि कोई आदमी है और यहाँ पे है जो आज से 3000 रुपया SIP चालू किया। आप सोच रहे होंगे कि एक ही बार हम 3000 ले लिए। आप अपने अनुसार करेंगे, समझा रहे हैं। 2000, 4000, 5000, 1500, 100 रुपया, 50 रुपये, मिनिमम 100 रुपया से SIP होता है। 100 रुपया 200, 300, 400, 500 से भी SIP कर सकते हैं। हम 3000 से समझा रहे हैं। कोई आदमी 3000 का SIP शुरू किया, 3000 का SIP शुरू किया, ज्यादा का नहीं, 3000 का SIP शुरू किया और ये जारी रखा कितना साल, तो ये जारी रखा 20 साल। आप अपने अनुसार इसको मेंटेन कर सकते हैं। कोई 25 साल जारी रखा और कोई इसी SIP को 30 साल जारी रखा, 30 साल। देखिए 3000 रुपया हर एक महीना कोई सिंपल SIP किया, मतलब उसमें और छटकानी नहीं किया, बस हर एक महीना डालता गया। तो ये देखिए 20 साल में इसका पैसा कितना हो जाएगा, 20 साल में आपको बतला रहे हैं।
ये है 20 साल में। 20 साल बाद ये जो 3-3 हजार रुपया लगाए हैं ये जमा कर लेगा। देखिए कितना जमा हो गया, 7,20,000। इतना रुपया ये जमा हो जाएगा। 20 साल में 3-3 हजार जमा करेंगे तो 7,20,000 रुपया आप जमा कर लेंगे। लेकिन जानते हैं, अगर आपका पैसा जो ये लगाए हैं अगर केवल और केवल 12% से ग्रो किया, मतलब 12% क्या है, ये प्रतिशत कहाँ से आ गया? बैंक में रखते हैं तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है, 5%, 6% का इंटरेस्ट मिलता है। सेम ऐसे ही म्यूचुअल फंड में लगाइएगा ना तो 10%, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भी मिलता है। अगर सेंसेक्स में लगाए होते हैं, लार्ज कैप का नाम लिए है ना, तो लार्ज कैप ही है सेंसेक्स। भारत का सबसे बड़ी जो 30 कंपनियां हैं उसमें आपका पैसा डाला गया होता तो 17% का इंटरेस्ट मिला होता, मतलब हर एक एनुअली। ऐसे बीच में कम बेसी हुआ होता है लेकिन एवरेज 17% आपको मिला होता है। 17 तो हम मान करके चलते हैं कि आपका SIP जो है 12 ही दिया, मिनिमम मान रहे हैं, मिनिमम जो कि मिल जाता है। अक्सर आज तक की हिस्ट्री में है कि जो भी भारत में इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, उसको मिला ही है। तो माने कि 12 ही मिला, तो 12 मिला तो ये आपका रुपया जानते हैं कितना हो जाएगा? 29,97,444 रुपया, इतना हो जाएगा। आप 3-3 हजार रुपया 20 साल में जमा किए हैं, 7,20,000 हो गया है 29 लाख। आइए 97,474 रुपया। अगर इसी SIP को नहीं रोके, ऐसे ही 3-3 हजार चालू करते रहें, आइए लेकर के चले गए कहाँ तक? 25 साल तक। 25 साल तो जानते हैं ये कितना जमा हो जाएगा? 25 साल में आपका जमा हो जाएगा 9 लाख। 9 लाख रुपया जमा हो जाएगा 25 साल में, 9 लाख जमा हो जाएगा। लेकिन जानते हैं बढ़ करके ये कितना हो जाएगा? 56 लाख। 56,92,905 रुपये। कहाँ यहाँ पे 29 था, क्या यहाँ पे 56 हो गया, केवल 5 साल में ही। और आप इसको ऐसे ही चालू करते रहें, नहीं रोके, 30 साल तक लागू यही सिस्टम रहा आपका। 30 साल तक आप वही 3-3 हजार पे करते रहें। देखिए कितना, 30 साल में आप 10 लाख रुपया जमा करेंगे, 10,80,000। 10,80,000 ये जमा किए हैं। जानते हैं आपका पैसा कितना हो जाएगा बढ़ करके? 1,05,00,000। ये 1 करोड़ है, ऐसे लिख रहे हैं 1 करोड़ और ये 5 लाख रुपया हो जाएगा। 1,05,00,000 रुपया हो जाएगा। सोच करके देखिए, वो आदमी 3-3 हजार का SIP किया है, 30 साल समय दिया है। 30 साल में ये टोटल रुपया कितना लगाया है? तो 10 लाख लगाया है। 10 लाख रुपया लगाया है। अब हुआ कितना है? 1,05,00,000 रुपया, इतना हो गया है। और सोच करके देखिए आप कि अगर यहाँ पे जो हम आपको 12% बतलाएं, अगर भारत का इकोनॉमिक सही रहा, इकोनॉमिक का मतलब अगर भारत बुरा नहीं, कोई देश अटैक नहीं किया, हम लोग बर्बाद नहीं हुए, तो ये 12 नहीं 13 भी मिल सकता है, 13 नहीं 14 भी मिल सकता है। सेंसेक्स 17 दिया है, 17। क्या आप बतला सकते हैं? अगर हम 17% माने, 17% मतलब कोई आदमी 3-3 हजार रुपया लगाया, और कितना लगाया? 30 साल लगाया। अगर वो 17% पे गिना जाए कि 17% के दर से कितना होगा, तो चलिए बतलाते हैं आपका कितना हो जाएगा। जानते हैं कितना हो जाएगा? अनुमान लगाइए। 3 करोड़ और 37 लाख और 992 रुपया, ऐसे समझ सकते हैं। आज से 30 साल पहले कोई लार्ज कैप का सेंसेक्स में लगाया होता पैसा, 3-3 हजार का SIP शुरू किया होता, केवल 3-3 हजार का, तो जमा किया होता कितना? 10,80,000। लेकिन उसका पैसा बढ़ करके हो गया होता कितना? 3,37,00,000 और 992 रुपया। आप देखिए, आपको एक चीज बतला रहे हैं, कोई किसी का फूटा हुआ किस्मत होगा, फूटा हुआ बोल रहे हैं, पूरा गया गुजरा किस्मत रहा, भारत ही गया गुजरा रहा। 12% के दर से वो 30 साल में कहाँ पहुंच जाएगा? 1 करोड़ रुपया। ध्यान से समझिएगा, जिस दिन आपके पास 1 करोड़ रुपया हो गया SIP के द्वारा किसी भी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड बतलाए हैं। एक बतलाए हैं लार्ज, ध्यान से समझिएगा, लार्ज। दूसरा समझे है मिड, ये समझना जरूरी है, मिड। और तीसरा समझना है स्मॉल। आप पता नहीं किस SIP में 1 करोड़ पहुंचा लिए, लार्ज वाले में, मिड वाले में, स्मॉल वाले में। 1 करोड़ होने के बाद
वहीं से आप शुरू करेंगे SWP। ये SWP होता है। अब ये SWP क्या होता है, ध्यान से समझना है। इसी को बोला जाता है पेंशन। एस पर होता है सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान, P फॉर प्लान, सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। आप वहीं से क्या करेंगे, पैसा उतारना शुरू करेंगे पेंशन के रूप में। और कितना उतारना शुरू करेंगे, तो देखिए, सोच करके देखिए, आप साल का कितना प्रतिशत कमा रहे हैं जी, तो 12% आप पैसा कमा रहे हैं। और आपके पास म्यूचुअल फंड में कितना रुपया है जी, 1 करोड़ रुपया है। क्या आप बतला सकते हैं 1 करोड़ का 12% कितना होता है? 1 करोड़ का 12% 12 लाख होता है। अब आप वहां पहुंच गए हैं, 1 करोड़ अगर आपके पास है तो आप वहां पहुंच गए हैं कि आप साल भर में ही 12% बढ़ेगा आपका पैसा, यानी 1 करोड़ का 12% हुआ 12 लाख आप कमाने वाले हैं, 12 लाख। तो आप क्या करेंगे, आप वहीं से SWP शुरू कर देंगे। आप जैसे पैसा महीना महीना जमा किए थे, वैसे ही वहां से आप SWP करेंगे कि फलाना तारीख को, जैसे आप शुरू कर देंगे कि हमको 9 तारीख को हर एक महीना हमारे अकाउंट में कितना कितना रुपया, तो 80 हजार रुपया, 80 हजार रुपया, या फिर 60 हजार रुपया, या फिर 70 हजार रुपया, 70 हजार रुपया, या फिर 90 हजार रुपया, 90 हजार रुपया, या फिर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आता रहे। अब आप सोच रहे होंगे 1 ही लाख क्यों, 1.5 लाख क्यों नहीं, बतला रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए, आपका पैसा कितना है, 1 करोड़, और आपका पैसा कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है साल का, 12% के रेट से बढ़ रहा है। आप बतलाइए, सुनिए, 1 करोड़ का 12% कितना होता है, 12 लाख, 12 लाख होता है। 1%, 1 करोड़ का 1% 1 लाख, 1 करोड़ का 2% 2 लाख, 1 करोड़ का 3% 3 लाख, वैसे ही 1 करोड़ का 12% 12 लाख होता है। आप साल का कमा रहे हैं कितना, साल का कमा रहे हैं 12 लाख रुपया, हर एक महीना उतार रहे हैं 1 लाख रुपया। तो आपका ये पैसा कभी खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आप इस 1 करोड़ पे हर एक साल कमा ही रहे हैं कितना, 12 लाख रुपया, आप खा भी रहे हैं कितना, 12 लाख ही रुपया। यानी ये 1 करोड़ का 1 करोड़ हमेशा रहेगा, हमेशा और हमेशा रहेगा। अब सवाल ये उठेगा, तो ये पैसा अगर हम मर गए तो किनको मिलेगा? तो इस पैसे को, ये पैसा जो है नॉमिनी में जिसका भी नाम दिए होंगे, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने मम्मी का, अपने चाचा का, अपने वाइफ का, जिसका भी नाम नॉमिनी में दिए होंगे, जैसे बैंक में जाते हैं तो नॉमिनी में नाम देते हैं ना, ऐसे ही अभी सिस्टम है 10 लोगों का नॉमिनी में नाम दे सकते हैं। 10 लोग, समझिए, 10 लोगों का नाम नॉमिनी में दे सकते हैं। यानी आप चले गए तो भाई का दिए हैं तो भाई पैसा खाएगा, बहन को दिए हैं नॉमिनी में नाम, बहन पैसा खाएगी, बहन चली गई, बहन जिसका नॉमिनी में नाम देगी वो खाएगा। जनरेशन यानी जनरेशनल वेल्थ बन जाएगा। खाते रहिए, तब तक खाइए जब तक कि आप मिट ना जाइए। पैसा, ये इतना पैसा खाइए, इतना पैसा खाइए, खाते जाइए। आप महीना महीना 2-2 लाख खा रहे हैं, महीना महीना 2-2 लाख खा रहे हैं, तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि अब कभी भी किया जाता है, कभी भी पैसा थोड़ा सा कम खाया जाता है। जैसे आप 1 करोड़ पे कमा कितना रहे हैं, 12 लाख, लेकिन अब आप खाएंगे पैसा 1-1 लाख रुपया, तो 1 करोड़ का 1 करोड़ रहेगा, लेकिन थोड़ा कम खाइए। कितना खाइए, तो 12 लाख अगर साल का बढ़ रहा है तो 80 हजार रुपया खाइए, 80 हजार रुपया, 60 हजार रुपया खाइए, 60 हजार रुपया खाइए। अब इससे होगा क्या, इससे यह होगा, समझिएगा, इससे यह होगा 1 करोड़ रुपया ये है, और देखिए यहाँ समझना है, 1 करोड़ रुपया ये है, आपका 12% बढ़ रहा है, यानी हर एक साल कितना बढ़ रहा है, 12 लाख रुपया बढ़ रहा है, 12 लाख रुपया बढ़ रहा है। लेकिन आप कितना पेंशन मारे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम ना हर एक महीना 80 हजार उतारे, कितना, 80 हजार रुपया, 80 हजार रुपया उतार रहे हैं। तो ये बतलाइए, 80 हजार एक महीना में, तो 12 महीने में कितना उतारेंगे, तो गुणा कर लीजिए। ये हुआ आपका इतना, और ये 9, ये हुआ आपका 9,60,000। ध्यान से समझिए, अगर आपका पैसा 1 करोड़ पे 12% बढ़ रहा है तो साल का कमा रहे हैं 12 लाख रुपया, लेकिन आप हर एक महीना पेंशन उतार रहे हैं 80 हजार, तो 12 महीने में 80 हजार उतारेंगे तो कितना उतारेंगे, 9,60,000। पैसा आपका बढ़ रहा है 12 लाख, खा रहे हैं आप अपना पैसा
9,60,000, क्या कभी कम होगा? कभी कम नहीं होने वाला है। अगली बार जब पैसा बढ़ेगा तो इस पे बढ़ेगा, यानी 1 करोड़ पे 12 लाख और कमाने वाले हैं। और यहाँ देखिए ना, यहाँ कितना कमाए थे? 12 लाख ना, लेकिन खाए कितना है? 9,60,000। तो इसमें से इतना घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आपका बचेगा यहाँ 2,40,000, 2,40,000, यानी 12 लाख में से 9,60,000 खा गए, तभी बचा 2,40,000। अगला बार जब पैसा बढ़ेगा ना, जब 12% आप कमाएंगे, तो 1 करोड़ का 12% कमाएंगे 12 लाख, और ये जो आप छोड़े थे ना 2,40,000, इस पे भी कमाएंगे 12%, यानी 2 लाख है ना, 1 लाख का 12% 12,000 होता है, 2 लाख का 12% कितना होगा? यानी 12 नहीं, 24,000, 24, यानी 26-27,000 रुपया यहाँ भी, 30,000 के आसपास यहाँ भी कमा लेंगे। कहने का मतलब ये है, कभी भी पेंशन जब उतारा जाता है तो कम उतारा जाता है, जितना बढ़ रहा है उससे कम उतारिए। अब ये सोच रहे होंगे कि मानिए कि ये तो सब कुछ सही है, ये तो हम समझ गए, लेकिन क्या इसमें भी कुछ करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है। ध्यान से समझिएगा क्या करना पड़ता है। कभी कभी होता क्या है, मार्केट ऐसे चलता है, सुने होंगे स्टॉक मार्केट हुआ क्रैश, उड़ गया, बहुत लोग बर्बाद हो गए। ऐसे समय में आपको बतला रहे हैं, पेंशन उतारना है, अब उड़ना भी नहीं है। उसके लिए तरीका क्या होता है? ये तो है SIP, एक चीज होता है, ध्यान से समझिएगा, जो आपके पैसे को बचा करके रखेगा। ये है स्विच का ऑप्शन, स्विच, इसको इस्तेमाल करिए। जब भी लोग पैसे बुड़ाना शुरू कर दें, जब स्टॉक मार्केट में हाहाकारी मच जाए, उस समय आपके पैसे को बचा करके रखेगा स्विच। अब होता क्या है, देखिए, होता ये है, जब देखा गया है अक्सर पास्ट में कि जब लार्ज कैप का स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, जब 10% टूटते हैं, क्रैश करते हैं, तो ये 15 हो जाता है और ये 20 हो जाता है, 20%, यानी और लार्ज कैप में है और मार्केट में क्रैश आ गया, इसका मतलब 10% गिरा, तो आपका म्यूचुअल फंड 10% गया, यानी 1 करोड़ रुपया अगर पहुंचा है, मानिए कि आप लार्ज कैप में सिप के द्वारा 1 करोड़ रुपया कर लिए हैं, अगर 10% का गिरावट हुआ तो 10 लाख स्वाहा, बचा 90 लाख। अगर आप मिड कैप में हैं तो वहीं पे आपका 15 लाख स्वाहा हो जाएगा। अगर आप स्मॉल कैप में हैं तो सेम उसी समय आपका स्वाहा 20 लाख हो जाएगा। अब जब ऐसा होगा तब क्या करना है, ध्यान से समझिए। तब जा करके थोड़ा सा पढ़ाई किया जाता है, मार्केट के बारे में जानकारी रखा जाता है कि मार्केट को कैसे जाने कि मार्केट गिरने वाला है, ऊपर जाने वाला है। जैसे अनसर्टेनिटी, जब भी दुनिया में कुछ ऐसा हो कि पहले कभी भी ना हुआ हो और दुनिया के लिए क्षतिकारक हो, तो स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है। जैसे 2 देश में युद्ध हो जाए, स्टॉक मार्केट गिरेगा। जैसे कोई ऐसा पेंडेमिक आ जाए, जैसे कोरोना आ गया, ऐसा बीमारी आ जाए वर्ल्ड लेवल पे, स्टॉक मार्केट गिरेगा। ये सब आपको जानना चाहिए। इसमें होगा क्या, सुनिएगा। मानिए कि हम इसमें हैं, इस वाले में हैं, हम 1 करोड़ पे पहुंच गए हैं, 1 करोड़ पे पहुंच गए हैं, रोज मतलब हर एक महीना 80,000 का पेंशन लेते हैं। हम स्मॉल कैप में है, 1 करोड़ रुपये पे पहुंच गए, हर एक महीना 80,000 का पेंशन उतारते हैं, हर एक महीना 80,000 का पेंशन उतारते हैं। ये हर एक महीना आता है। हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आने वाली है। अब सोच करके देखिए कि 1 करोड़ पे हैं, अगर 10% लार्ज टूटा तो 15 मिड टूट जाएगा, स्मॉल 20 टूट जाएगा। अगर 20 स्मॉल टूटा तो हमारा 1 करोड़ का 20% यानी 20 लाख स्वाहा हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने जाना कि मार्केट टूटने वाला है, तो हमने इसमें से निकल करके स्विच कर लिया, यानी 1 करोड़ रुपया जो था इसमें से निकल करके इसमें चला गया, इसमें चला गया। अब मार्केट हुआ क्रैश। अब क्रैश हुआ तो इसमें 10% टूटा, इसमें 15% टूटा, इसमें 20 टूटा। अब सोच करके देखिए, अगर हम इसी में रह गए होते तो 20 हमारा खत्म हुआ, 20 लाख रुपया स्वाहा हुआ होता है। लेकिन हम इसमें आ गए हैं तो हमारा स्वाहा तो होगा लेकिन 10 ही लाख होगा, 10 ही लाख। तो हम अपने कितना लाख रुपया बचा लिए, इसमें आकर के कितना बचाएं, तो हम अपना 10 लाख रुपया क्या किए, 10 लाख रुपया बचा लिए। जब भी मार्केट गिरता है तो बाउंस बैक भी करता है, और जिस रफ्तार से गिरा होता है उससे ज्यादा रफ्तार से बाउंस बैक भी करता है। और कभी भी हिस्ट्री गवाह दी है कि स्टॉक मार्केट 20% गिरा है तो उठा है 25%, 30%, ऐसा उठता भी है। तो अब देखिए, अब उठेगा, गिर गया है तो ये कर दिए, और जब उठने की बारी आएगी, उठने की, तो जानते हैं जब ये उठेगा, इसको समझिएगा, जब उठने की बारी आएगी, यहां समझाने के लिए, जब ये 20% उठेगा ना,
तो ये 30 उठेगा और ये 40 उठेगा। उठने की बारी आएगी तो अब हम इसमें जाकर के अपना 10 लाख बचाए थे, अब हमको पता चला मार्केट उठने वाला है, यहां से निकलेंगे और इसमें आ जाएंगे जहां थे वहीं पे। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये इसमें जो होगा 20 लाख कमाएगा, 1 करोड़ पे 20 लाख कमाएगा, इसमें 30 लाख कमाएगा, लेकिन यहाँ 40 लाख रुपया कमा लेगा। यानी पैसा वहीं रहा लेकिन पैसा कमा भी लिया। इससे होगा क्या, ये तरीका अपनाएंगे तो होगा ये कि आप सब लोग पैसे गंवा रहे होंगे स्टॉक मार्केट में, सब लोग पैसा लूज कर रहे होंगे, हाहाकार मचा होगा, उस समय भी आप पैसा बचाए होंगे, और जिस समय लोग पैसा बना रहे होंगे उन लोगों से डबल पैसा बनाएंगे। ये होता है स्विच का ऑप्शन, स्विच। तो आपको 3 चीज बतलाएं, आपको सिप आनी चाहिए। दूसरी चीज बतलाएं SWP तब करिएगा जब आप पैसा जुटाए होंगे। अब तो सोच रहे होंगे कि हम SIP किए ही नहीं है, अब तब हमको करना है क्या चीज, पेंशन उतारना है। 1 मिनट, चलिए बतलाते हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप करना चाहते हैं SIP बिना सिप किए, तो ऐसे करिए, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया है अभी, तो अभी क्या करिए कि आप लार्ज कैप में किसी में रख लीजिए, लार्ज वाले में रखने के बाद अगर आप में क्षमता है, ज़्यादा रेट देख सकते हैं, उतार चढ़ाव देख सकते हैं, जानकारी रखते हैं मार्केट का, तो लार्ज कैप में रखिए 1 करोड़ और वहीं से आप SIP शुरू कर दीजिए। अब SIP कितना का शुरू करेंगे, तो कितना का, तो यहाँ बतलाए हैं 90 का, 70 का, 60 का, 80 का, कभी भी कम का SIP उतारा जाता है, कम का। 1 करोड़ रुपया रख दीजिए और हम बोलेंगे 1 करोड़ रुपया एक ही बार, अब ये सिप नहीं किए हैं, एक ही बार लमसम किए हैं, यानी किसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट 1 करोड़ रुपया रख दिए, और रखने के बाद क्या किए, थोड़ा सा रुक दीजिए, 1 साल मत उतारिए, 1 साल छोड़ दीजिए उसी पैसे को। जब 1 साल छोड़िएगा ना तो 12% बढ़ेगा, तो यही 1 करोड़ और 12 लाख हो जाएगा, 12 लाख रुपया। अब अगले साल से यहीं से सिप चालू कर दीजिए, SWP चालू कर दीजिए, वहीं से पैसा आता जाएगा हर एक महीना। ये कब तक आएगा, जब तक कि पूरा गांठ ना कर दें। इस तरीके से पेंशन कब तक लेंगे ये, अब देखिए खा रहे हैं कम, अब बन रहा है ज्यादा, ऐसे ही कम खाइए ज्यादा बनेगा, कम खाइए ज्यादा बनेगा, कम खाइए ज्यादा बनेगा। अब आपको एक चीज बतलाते हैं, सवाल ये होगा कि अगर हम 1 करोड़ रुपया रख दिए, 1 करोड़ रुपया रख दिए, तो देखिए कितना साल खाएंगे आप, और कब पैसा खत्म होगा, ये भी बतला दे रहे हैं आपको यहाँ पे बतला रहे हैं कि कोई 1 करोड़ रुपया पहुंच गया किसी भी तरीके से, चाहे सिप के द्वारा कर लिए और चाहे लमसम एक ही बार रख दिए, जैसे भी, ये है 1 करोड़ रुपया, ये 1 करोड़ रुपया है, और आपका पैसा जो है पेंशन के रूप में उतार रहे हैं आप 80,000 आप उतार रहे हैं पेंशन के रूप में। आपका पैसा जो है 12% के रेट से बढ़ता है, जानते हैं कितना साल खाएंगे, 12% के रेट से बढ़ता है। अगर आप 25 मान करके चलिए, आप 25 साल खाएं, ध्यान से सुनिए, 1 करोड़ रुपया रख दिए हैं, 80,000 पेंशन उतारे हैं, SWP किए हैं 80,000 का, आपका पैसा 12% पर बढ़ता है। आप ये सिलसिला कितना साल तक खाएं, 25 साल तक खाएं, तो जानते हैं 25 साल में कितना खा लिए होंगे, जो खाए होंगे वो खाए होंगे 2 करोड़ 40 लाख रुपया। इतना रुपया आप खाए हैं, इतना रुपया खा लिए होंगे, लेकिन आपका पैसा भी बचेगा। अभी जानते हैं कितना बच जाएगा, 7 करोड़ रुपया बचेगा, 7 करोड़। सोच करके देखिए, 1 करोड़ रुपया था, 80,000 का हम पेंशन खाएं, 12% से बढ़ रहा था, 25 साल खाएं, 2 करोड़ 40 लाख रुपया खाएं, हमारा पैसा भी बच गया 7 करोड़। ये कैसे संभव हुआ, ये ऐसे संभव हुआ, आप हर एक साल 12% यानी 12 लाख कमा रहे हैं, 12 लाख हर एक महीना एवरेज देखा जाए तो लाख रुपया कमा रहे हैं, लाख रुपया कमा रहे हैं, खा रहे हैं 80,000 रुपया, 20,000 बच रहा है ना। अब 20,000 वो SIP की तरह हो जाएगा, कंपाउंडिंग होगा, 1 करोड़ पे भी बनेगा, ये 20,000 पे भी बनेगा। इस तरीके से 25 साल में ये 7 करोड़ रुपया हो जाएगा। इस तरीके से पैसा का पेड़ हो जाएगा। अब इससे एक तीसरा भी चीज होता है, इसको भी समझिए। और ये तीसरा चीज क्या होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ये उससे भी आगे चला जाता है। अब जो ये म्यूचुअल फंड में आपका 1 करोड़ हुआ था, म्यूचुअल फंड, अब यहीं से एक दूसरा नियम लागू करेंगे, STP। ये क्या होता है,
सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आप कमा रहे हैं हर एक महीना 1 लाख, खा रहे हैं 80,000, 20,000 बच रहा है ना, यहीं से 20,000 किसी और म्यूचुअल फंड में एसटीपी कर दीजिए। जैसे आप एसआईपी किए थे ना, तब पहुंचे थे एक म्यूचुअल फंड में जहां पैसा जमा हो गया है, वहीं से एसटीपी दूसरे म्यूचुअल फंड में करिए, यहीं से पैसा इस म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएगा। जैसे हम एसटीपी लागू किए कि 20,000 रुपया इस म्यूचुअल फंड से इस म्यूचुअल फंड में क्या हो जाए, एसटीपी। इसका मतलब हुआ इसमें हमारा पैसा जमा है, यहीं से हर एक महीना 20,000 इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी होने लगेगा ऑटोमेटिक। अब देखिएगा कुछ साल बाद जैसे ये पेड़ लगा था 1 करोड़ का, यहाँ भी 1 करोड़ का पेड़ लग गया है। अब यहीं से एक ही क्यों, यहीं से 4-4, 5-5 हजार का 6-7 एसटीपी मार दीजिए, 10 एसटीपी मार दीजिए। इतना मारिए कि हर एक जगह पे ही पैसा का पेड़ लग जाए। तब देखेंगे कि आपके परिवार में भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, सबके लिए सिप ने पैसा का पेड़ लगा दिया है। यही सब अमीर लोग करते हैं, यही अमीर लोगों की स्ट्रेटजी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इससे भी बेहतर तरीके से ऑप्शन बतलाया जाए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ये सब कुछ भी नहीं आता है, क्या होता है ये सब कुछ सिखाया जाए, तो यह चैनल है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, अपने भाइयों को दिखाइए, अपने मम्मी पापा को दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने शिक्षक लोगों को दिखाइए, ताकि जागरूकता बढ़े, ताकि अवेयरनेस बढ़े कि पैसा का पेड़ कैसे लगाया जाता है, ताकि ये लोग सीख पाए कि अपने घर को कैसे चलाया जाता है। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा के बिना कुछ भी नहीं है। और अगर आप सोए पैसा बना लें तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। 2 तरीके से पैसा बनाया जाता है, एक तो सोए पैसा बनाइए, एक जानवर की तरह खटिए। इस तरीके को अपनाइए, क्योंकि अमीर लोग इसी फंडे पे कार्य करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना साल लगेगा, भाई इतना साल नहीं लगेगा। आप 3,000 का एसआईपी नहीं, 4,000 का, 5,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का एसआईपी करिए हर एक महीना। ये जो 30 साल दिए हैं ना, घट करके कम हो जाएगा। अमाउंट बढ़ाएंगे, आपका गोल जल्द पूरा होगा। 2 तरीका है, या तो कम का एसआईपी ज्यादा साल करिए, या तो ज्यादा अमाउंट का एसआईपी कम साल करिए। आप कम ही समय में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फाइनेंशियली फ्री का मतलब हुआ आप बैठे बैठा पेंशन लेने लगेंगे, मोर देन इनफ। अब ऐसे ही आप अपने क्षमता के अनुसार 100 रुपये का एसआईपी, 200 का एसआईपी, 500 का एसआईपी, 1000 का एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन कम अमाउंट रहेगा तो ज्यादा साल लगेगा, और ज्यादा अमाउंट देंगे तो कम ही साल में इतना कॉर्पस हो जाएगा कि वहां से पेंशन उतारना चालू करेंगे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तभी भी खत्म नहीं होगा। यही है पेंशन उतारने का सबसे बेस्ट तरीका। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।